हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड आउट करिए। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट क्या है। हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि इस इक्वल टू डी होता है। तो डी या तो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। यानी कि जब भी आप नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे तो डी मीन्स डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होगा। तो इन तीन कंडीशन में हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हमारा डी 0 से ज्यादा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में d इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर ये d यानी कि d अगर नेगेटिव आ जाता है तो कोई रियल रूट नहीं फाइंड आउट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या आता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें पता है a क्या है 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5, ax स्क्वायर bx c। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। -3 इंटू -3 इज 9, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 में से 9 गया -31, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई, d is less than 0. Therefore, in this quadratic equation, there is no real roots. यानी कि ये जो है d is less than 0 है, यानी कि d नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव में कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं होंगे, क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अंडर रूट की वैल्यू ही नेगेटिव आ गई तो आप समझ जाइए कि अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये नो रियल रूट होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। तो a की वैल्यू है आपके पास 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। -4 रूट 3 को -4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 16 3 जा 48, यानी कि यहां से आपको मिला 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कि d क्या आ गया आपके पास 0। यानी कि इन दिस इक्वेशन रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इन्होंने बोला फाइंड देम, तो हम फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d होता है, तो d लिख लिया,
2a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 4√3 माइनस की प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 4√3 बाय 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आपके पास दो रूट्स आ गए, 2√3 बाय 3 और 2√3 बाय 3। क्योंकि प्लस 0 करेंगे तो भी यही रूट आएगा, माइनस 0 करेंगे तो भी यही, क्योंकि इसे 2 पार्ट्स में बांटना है तो ये आ गया। प्लस 0 लिख सकते हैं या माइनस 0, तो आपके पास दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, 2√3 बाय 3 और 2√3 बाय 3। तो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम a की वैल्यू लिखते हैं 2, b है माइनस 6, c इक्वल टू 3। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। माइनस 6 यानी कि 6 इंटू 6 36, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 माइनस 4 2 12, यानी कि d आपके पास आया 12, यानी d इज ग्रेटर देन 0। तो इन दिस इक्वेशन रूट्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो अलग अलग रूट्स फाइंड आउट होंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। माइनस बी की वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 2। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आया माइनस 6 प्लस माइनस, अब देखिए 12 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 4। दिस इंप्लाइज 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4। ये आ गया। अब देखिए 6 और 2, पहले इन्हें 2 पार्ट्स में लिख लेते हैं। x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 बाय 4, 6 माइनस 2√3 बाय 4। अब 6 और 2 दोनों 2 में आते हैं तो 2 ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस √3, नीचे 4 एज इट इज, कॉमा इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो आपके पास रूट्स आर 3 प्लस √3 बाय 2, कॉमा 3 माइनस √3 बाय 2। तो देखिए दो अलग अलग रूट्स आपको इस वाले पॉइंट में मिले, यानी कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो दो अलग अलग रूट आएंगे, d अगर इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे, और d इज लेस देन 0 होगा तो कोई भी पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं होंगे। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा। होप आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।